हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फ़ैन क्लब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रोनाउन की कंप्लीट क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे और वो भी 100 क्वेश्चन के साथ। मतलब ये प्रैक्टिस आप लोगों की 100 क्वेश्चन की होगी। इसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने करेंगे, 100 क्वेश्चन ऑफ नंबर्स का करेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसकी हम लोग बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस करेंगे और प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होता रहेगा। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और अपनी नोट्स बना रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना रिवीजन करके आए होंगे। प्रोनाउन टॉपिक अपना पूरी तरह से तैयार किए होंगे। यदि तैयार नहीं किए हैं तो पहले पूरी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों को भी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए हम लोग समय को ना लॉस करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिखाई दे रही हो तो वीडियो की क्वालिटी को 360p पर करके देखिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। मैं क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है क्या। आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन बताते रहिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का एरर ज़रूर बताइए कि यहाँ पर एरर है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले 5 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले 5 क्वेश्चन के बारे में देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और खुद एरर फाइंड आउट करने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू इट या इट्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू इट या इट्स। एक बार आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, यदि आप लोग किसी भी क्लास में हैं जिसमें आप लोगों का टॉपिक इंग्लिश है या सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या 11th-12th में हो, आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी टू डू इट या इट्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट या इट्स हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, एक तरफ से हम बताते हुए चलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखिए आर जो वर्ब आई, ये हमारा प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट भी सही है और वर्ब भी सही है। आर रेडी टू डू, ये टू डू क्या हो गया हमारे, ये इन्फिनेटिव बन गया। टू डू क्या बन गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हो गया और उसके पहले क्या लग गया, टू, ये मिलकर क्या बना, इन्फिनेटिव। टू डू इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट हमारा सही हो जाएगा, इट्स क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये इट्स का यूज हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। यदि ये इट्स हमारा सही होते, यदि ये वाला इट्स हमारा सही होता, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कोई नाउन आया होता, जिसके लिए ये हमारा पोजीशन दिखाने का काम करता है। लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और इट का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये इट्स सही है, इट्स गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आप लोग रिवीजन किए हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ में लेते रहें। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, एंड मतलब और राम इज वेरी ऑनेस्ट, और राम बहुत ईमानदार है। यदि आप लोग यहाँ आर्टिकल यूज करना चाहें तो एन का यूज कर सकते हैं, राम इज एन वेरी ऑनेस्ट या वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग प्रोनाउन का यूज कर चुके हैं, एक बार ये नाउन है,
उसके बाद फिर नाउन आ गया, मतलब सेम नाउन 2 बार आ गया है। तो उसी नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जब हम लोग एक बार नाउन के बारे में बता चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो उसका जब दोबारा जिक्र होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, वहाँ पर ही का यूज करेंगे। क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए हम लोग यहाँ पर ही का यूज किए हैं। यदि यहाँ पर सीता होता, यदि यहाँ पर क्या होता, सीता, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते, सी का यूज कर लेते। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि एक ही सेंटेंस में 2 बार सेम नाउन आया है तो पहली बार हम लोग नाउन का यूज करेंगे और दूसरी बार उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, मतलब दोहराव से बचने के लिए उसके हम प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यू आई एंड ही विल आस्क फॉर पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है, पार्डन मतलब होता है क्षमा प्रार्थना करना। पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा प्रार्थना करना, क्षमा मांगना। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा पर्सनल प्रोनाउन का। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगे, पर्सनल प्रोनाउन का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस में, वही यहाँ पर यूज होगा। तो आप लोग मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे कौन कौन से आते हैं, आई और वी। आई और वी हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। तथा जो यू शब्द होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। ये हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। और इसके अलावा जो शब्द बचते हैं, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का काम करते हैं प्रोनाउन, जैसे क्या हो गया, जैसे ही हो गया और सी हो गया और इट हो गया या दे हो गया, प्लस कोई नाम हो गया, किसी व्यक्ति पर्सन का नाम हो गया, नेम, वो सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए। और हम लोगों ने आप लोगों को हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि पॉजिटिव सेंस है तो रूल क्या चलेगा, 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये किसके लिए चलेगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंस में चलेगा। और यदि निगेटिव सेंस है तो निगेटिव सेंस में क्या चलता है, धारा 123 1 2 3 सेंस के हिसाब से ये चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेंटेंस का सेंस क्या है, यू आप या तुम, आई मैं, ही वह, विल गे आस्क फॉर पार्डन मतलब क्षमा मांगेंगे या क्षमा की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव सेंस निकल रहा है यहाँ पर। तो रूल हमारा क्या लगेगा, 1 2 3, रूल क्या लगेगा 1 2 3। तो सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन यू है, तो सॉरी फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, तो आई हम लोग पहले लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद कॉमा यू एंड ही विल आस्क फॉर पार्डन। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन 1 हो गया, यू सेकेंड पर्सन 2 हो गया और ही थर्ड पर्सन 3। तो 1 2 3 तीनों रूल यहाँ पर लग गया 1 2 3 के हिसाब से। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझते रहिए और खुद भी प्रयास करिए एरर बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ही यू एंड आई हैड गॉन फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शॉपिंग करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है, ये हमारा कौन सेंस है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंस में रूल क्या चलता है, 2 3 1। पॉजिटिव सेंस में कॉन्सेप्ट क्या चलता है, 2 3 1 का, मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग यहाँ से यू को हटाकर पहले लिख देंगे, उसके बाद ही एंड आई। ये क्वेश्चन राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग समझते रहिए और ध्यान देते रहिए। और देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। द क्लाइमेट ऑफ
द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, क्लाइमेट ऑफ मुंबई मतलब मुंबई की जलवायु इज बेटर दैन। इज बेटर दैन मतलब इसकी अपेक्षा अच्छा है। कहाँ की अपेक्षा, दिल्ली की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन कैसे करते हैं, कंपेरिजन हम लोग सेम टू सेम करते हैं या लेवल वाइज करते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का सेंस ये है, यदि हम लोग मुंबई में उसके क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, मतलब मौसम की या जलवायु की बात कर रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली में भी उसकी जलवायु से ही तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम लोग ये लिख दें द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। और सेकंड तरीके की बात करें, सेकंड तरीका हमारा क्या हो जाएगा, उसे भी ध्यान दीजिए। सेकंड तरीका हमारा क्या होगा, सेकंड तरीका हो जाएगा, या तो हम लोग यहाँ पर देन के बाद क्या यूज कर दें, देन के बाद हम लोग दैट क्या कर दें, दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली। तो हम लोग एक सेंस में ये यूज कर सकते हैं और दूसरे सेंस में क्या कर सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो जैसा आप लोगों को बेटर पड़े उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। हमने आप लोगों को दोनों तरीका बता दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर देखिए इज भी सिंगुलर के हिसाब से लगा हुआ है, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से हम लोग दैट लगाएं। यदि प्लूरल होता तो दीज या दोज का प्रयोग हम लोग करते। तो आई होप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम लोग क्लियर करेंगे उसे। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, द स्टूडेंट इज डूइंग इट्स वर्क, इट्स वर्क। ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर होना चाहिए। इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। आई होप क्लियर है। उसके बाद देखिए एक एरर और क्या है, एक एरर क्या है, वर्क हमारा क्या है, नाउन। वर्क हमारा क्या है, नाउन। और नाउन पर जब हम लोग पोजीशन दिखाते हैं तो ये इट्स का यूज नहीं होता, ये तो इसका मतलब होता है इट इज। हम लोग वहाँ पर विदाउट एपोस्ट्रोफी यस वाला इट्स का यूज करते हैं, तो वहाँ पर इसको लिख देंगे, ये राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। समझते रहिए और ध्यान देते रहिए इधर, और ख़ुद भी प्रयास करिए एरर फाइंड आउट करने की, क्योंकि आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, द गवर्नमेंट मतलब सरकार इज डूइंग कर रही है, इट्स दियर ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहली बात इट्स का यूज नहीं होगा, और दियर प्लूरल के लिए आता है, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ दियर भी नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, इट्स ड्यूटी, क्योंकि ये भी हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद ये पोजीशन दिखा देगा। तो आई होप आप लोग क्लियर हो रहे होंगे चीज़ें जो भी हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, 8वां नंबर, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन ही एंड हर। तो हम लोग आप लोगों को हमने क्या बताया था, जो बिटवीन होता है, बिटवीन हमारा किसका काम करता है, बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। और हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। तो बिटवीन तो हमारा प्रेपोजिशन का काम कर दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस का काम करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। उसके बाद क्या लिखा, एंड। और ये भी हमने आप लोगों को बताया कि एंड के दोनों तरफ सिमिलर चलता है, मतलब बैलेंस के हिसाब से चलता है। यदि इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हिम है, उधर हर है, मतलब दोनों ऑब्जेक्टिव केस, क्वेश्चन राइट हो गया। आगे ध्यान दीजिए और समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, आई सॉ। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सॉ क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ये भी रूल क्लियर हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ही इज एज स्मार्ट एज मी। ही इज एज स्मार्ट एज मी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही इज एज स्मार्ट एज मी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ही इज एज स्मार्ट एज मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज
एज स्मार्ट एज आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट का कंपेरिजन किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सब्जेक्ट कंपेरिजन सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हमारा सब्जेक्ट है, इधर भी किसका कंपेरिजन होगा, सब्जेक्ट टू केस का। मी क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसलिए हट गया। आगे ध्यान दीजिए, 10 नंबर तक हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़। हाँ, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को बताया था कि ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, मतलब सही है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन हिज या इट्स वर्क, हैव डन हिज या इट्स वर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन के हिसाब से यहाँ पर हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे क्या हो जाएगा, हैज। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्या हो जाएगा, हैज। सिंगुलर वर्ब के रूप में क्या यूज होगा, हैज यूज हो जाएगा। तो आप लोग क्लियर हो गया। आगे देखिए एक एरर, और यहाँ पर क्या हिज होगा कि इट्स होगा। तो यहाँ हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से हिज भी सही कर सकते हैं, इट्स का तो यूज होगा ही नहीं पहले ही, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इट इज विदाउट एपॉस्ट्रोफी एस का होता है, तो हम लोग सोचते एक बार। बट यहाँ पर हिज का यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग दियर का यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वन का, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हम वंस का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हिज का यूज कर लीजिए, या तो आप लोग दियर का यूज भी कर सकते हैं। तो पहले प्रायोरिटी हम लोग दियर को भी दे सकते हैं, और हिज भी हमारा सही है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इस देखते हैं। आई इंजॉयड मी एट द पार्टी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने बताया था आप लोग कि इंजॉय हो गया, एवॉइड हो गया, ये सब जो शब्द आते हैं इसके बाद प्रोनाउन केस में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, आई के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है और हम लोगों ने कहाँ पर इसको पढ़ा था। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग स्पीड थोड़ा तेज करते हैं, क्या होगा, ध्यान दीजिए। द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर या हर से। तो यहाँ पर हर नहीं यूज होगा, हर से हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, 14 नंबर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, हमने आप लोगों को बताया था डू डिड डज, जहाँ भी आ जाए उसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये भी राइट है। वाट ही टॉट, वाट ही टॉट। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नो एरर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, नो एरर, क्योंकि हम लोगों ने वाट और दैट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यदि याद नहीं तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, वाट और दैट का कॉन्सेप्ट क्या था। जब हम लोग दैट का यूज़ कर सकते तो वहाँ हम क्या 100% श्योर होते हैं। जब श्योरिटी होती है 100% की, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही वो भी सेंटेंस में दिया गया है, तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, दैट का। यदि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सेंटेंस में नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर द वाट का यूज हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ में आया। ही टॉट, जो उसने पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि उसने पढ़ाया क्या था, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, किताब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ये इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए हम किसका यूज कर लिए हैं, वाट का यूज कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस इज़ द बॉयज, दिस इज़ द बॉयज हु इज रेडी टू डू दिस वर्क। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हु हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन का। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, ये क्वेश्चन हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो हु शब्द लिखा है ये हमारे किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करता है, और किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ चुका है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज हमारा क्या है, ये बॉयज जो है हु के पहले शब्द ये हमारे क्या एंटीसीडेंट है, ये क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। और इसके बाद जो वर्ब का यूज करेंगे हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर भी प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, आर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 15 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन
ध्यान देते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम आई एंड यू मस्ट नॉट बिहेव इन द क्लास इन दिस वे। मतलब राम मुझे और तुम्हें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कहाँ पर, क्लास में। क्लास में इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव सेंस है। तो रूल क्या चलेगा, 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन आई हो गया तो आई पहले आ जाएगा। 1 हो गया आई, उसके बाद फिर 2 क्या आ जाएगा, राम के स्थान पर क्या आ जाएगा, यू। और उसके बाद यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, राम। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से चलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन योर। तो यहाँ पर या तो लिख दीजिए योर हाउस, आप लोग क्या लिख देंगे, या तो यहाँ पर लिखेंगे योर हाउस। पहला तरीका ये हो गया। या तो दूसरा क्या करेंगे हम लोग एरर क्लियर करने के लिए, या तो यहाँ से हम लोग हाउस हटाकर डायरेक्टली यहाँ पर योर्स लिख देंगे, फिर भी हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, 18 नंबर, यू बट ही या हिम आर इज गोइंग देयर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यू, उसके बाद फिर बट हमारा क्या होता है, बट हमारा प्रेपोजिशन होता है। और अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ा था क्या, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिम, यहाँ से ही कट जाएगा। उसके बाद फिर यू बट हिम, यू बट हिम, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यू भी हमारे क्या ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रहा है। ध्यान दीजिए किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हिम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट क्या, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लूरल के हिसाब से। तो यहाँ इज भी कट जो हो जाएगा। उसके बाद क्लियर क्या हो जाएगा, आर गोइंग देयर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ लॉस्ट हर बुक्स एज वेल एज मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज वेल एज मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज वेल एज मी। ध्यान दीजिए, ही लॉस्ट हर बुक्स, वह अपनी किताब खो दिया, एज वेल एज जैसा कि मैंने खोया था, जैसा कि मैंने खोया था उससे उसने अपनी किताब खो दिया। तो ही हैज़ लॉस्ट, वह खो चुका, हर बुक्स अपनी किताब, एज वेल एज मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज वेल एज आई, मतलब जैसे कि मैंने खोया है। तो आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्या। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में, ही लाइक, ही लाइक ही सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मी, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद फिर हम लोग एम की जगह क्या यूज करेंगे, एज अ टीचर, ही लाइक मी एज अ टीचर। ये भी क्वेश्चन राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही किल्ड ऑल द एनिमल्स दैट। ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन को क्वेश्चन, दैट की जगह क्या होगा, विच का यूज होगा। दैट की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, दैट की जगह हम लोग विच का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग जानवरों के लिए विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इट इज सी हु नोज दिस फैक्ट। इट इज सी हु नोज दिस फैक्ट, ये क्वेश्चन हमारा राइट है, क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट, उसके बाद सिंगुलर नाउन, मतलब सही है। आगे ध्यान दीजिए 23 नंबर, द 3 बॉयज हेल्प्ड ईच अदर इन दियर होमवर्क। क्या लिखा है, होमवर्क। तो यहाँ पर हम लोग जब दो से अधिक की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं, वन अनदर का। किसका यूज करते हैं, वन अनदर का। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, राम इंसल्टेड हिम यू एंड मी। राम इंसल्टेड, राम ने इंसल्ट किया, हिम यू एंड मी, किसका किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिए ये हमारा कौन सा रूल चल रहा है, यहाँ पर चलेगा हमारा 1 2 3। कौन सा पर्सनल प्रोनाउन का केस चलेगा, 1 2 3, क्योंकि इंसल्टेड मतलब निगेटिव सेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, पहले मी आ जाएगा, उसके बाद यू, उसके बाद हिम। मतलब मी के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिम। मी के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिम। और यहाँ पर हिम के स्थान पर क्या आ जाएगा, मी। ये क्वेश्चन राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्या है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, माई फ्रेंड राम, माई फ्रेंड राम एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड इज डूइंग हिट्स जॉब। कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, माई फ्रेंड राम एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज जॉब इन दिल्ली। यहाँ पर मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, क्लियर दिखाई दे जाएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए, आप समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए।
माई फ्रेंड राम along with his, along with हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। his friends is doing his job in Delhi, his job in Delhi। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, his friend हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसके बाद माई फ्रेंड भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी यहाँ पर ये भी सिंगुलर, मतलब ये क्वेश्चन राइट है। हमने आप लोगों को बताया था इधर और का कॉन्सेप्ट, तो इसके साथ ही साथ अलॉन्ग विथ इस सब लाइक एज जो भी कॉन्सेप्ट है ये भी हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया था पूरी तरीके से। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन हमारा नो एरर बन जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पहले फटाक से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी नहीं बोला था, क्योंकि आप लोग क्लास करने के लिए आए थे। तो आप लोग क्लास कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी डेली प्रमोट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ प्रमोट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए सब्सक्रिप्शन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।